आइंस्टीन के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो 99% लोगों के पास नहीं होती है? आइए जानते हैं। आइंस्टीन के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो वैज्ञानिक बने, महान बने और भी कई सारे किरदार उन्होंने निभाए। वो सारी शक्तियाँ कहाँ थी? क्या हमारे पास भी हैं? तो मेरा जवाब है यस। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हम सबके पास यूनिवर्स ने ये सब दे रखा है हमको ऑलरेडी। सिर्फ प्रोग्रामिंग गलत है, ठीक है? तो उसे हम जानते हैं, पहले वो शक्ति है क्या। सबसे पहले वो शक्ति जो है आप लोगों का, हमारे जो माइंड है ना, दो प्रकार का माइंड होता है हमारा। पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान के चलो, एक आप लोगों का आइसबर्ग है, बोले तो हिमखंड है। हिमखंड बोले तो आप लोगों का जैसे एक बर्फ का पहाड़, आधा पानी के अंदर है और कुछ हिस्सा उसका पानी के बाहर है। जो हिस्सा उसका कुछ पानी के बाहर है उसे हम कहेंगे कॉन्शियस माइंड, जो कि केवल 5% होता है। और जो हिस्सा पानी के अंदर है जो कि काफी बड़ा हिस्सा है उसे हम कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को चेतन मन कहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को अवचेतन मन कहा जाता है। अब ये दोनों के अंदर क्या क्या काम करते हैं मैं ये बताता हूँ आपको। कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा लॉजिकल माइंड होता है। लॉजिकल माइंड बोले तो सोचना, प्लान करना, कल से नहीं करूंगा यार, ये सब काम करना कॉन्शियस माइंड का काम है। तर्क करना, ये सही है ये गलत है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इसी के पास होती है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है मैं इसे बताने जा रहा हूँ। जो कि पानी के अंदर बर्फ के पहाड़ का 95% हिस्सा था, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे लोग यूज ही नहीं करते। हम लोग कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ 5%। और फिर हम कहते हैं हमारी सेहत खराब है, पैसा नहीं आ रहा है, रिलेशनशिप खराब है, लाइफ खराब है, ना जाने ईटीसी क्या क्या हम बोलते रहते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, फिर इसके बाद अपन बताएंगे रीप्रोग्रामिंग कैसे करें इसकी। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है हम लोगों का एडिक्शन, हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स, पास्ट एक्सपीरियंस, जितनी भी बचपन की यादें, बचपन के बिलीव्स, नेगेटिव बिलीव्स, पॉजिटिव बिलीव्स, जो भी चीजें हमारी पड़ी हुई होती हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही पड़ी हुई हैं। एक ऐसा पिटारा है, आप जब से आपने होश संभाला, सोचना समझना शुरू किया, चीजों को, लोगों को और अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, लोग, उन सबको समझना आपने जो शुरू किया था वो सबकॉन्शियस माइंड में ही डाला। उसका अगर रिपीटेशन होता गया तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया।